सडनली दोस्तों दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है ना। मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियर धमकियों की। ट्रंप कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर टेस्टिंग करूंगा। चाइना कह रहा है थोड़ा सा संभल के, अगर तुमने करा तो इसका अंजाम बहुत खराब होगा, क्योंकि कुकरम इसने सारे कर रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। और दूसरी तरफ टैरिफ वाला मामला जो आपने आज देखा कैप्सूल में, टैरिफ वाला मामला फंसा हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो दो चीजों में बिल्कुल ट्रंप का जो हलक है ना, हलक, यहां पे इतना बड़ा पत्थर जो है वो फंसा रखा है। पुतिन दोस्तों इसलिए कर रहा है, अब पुतिन के पास जो चालें हैं वो कम रह गई हैं। ट्रंप ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पिछले 10 दिन में 3 न्यूक्लियर लॉन्च पुतिन कर चुका है, बिकॉज दैट विंडो ऑफ नेगोशिएशन रिगार्डिंग यूक्रेन इज नाउ क्लोजिंग अराउंड हिम। क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट ऐसा नहीं है यार कि आपने कोई दिवाली का पटाखा किसी टोकरी के नीचे फाड़ दिया और बगल वालों को पता नहीं लगा। न्यूक्लियर टेस्ट जब होता है पूरी दुनिया को पता लगता है। इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन हाइड कि जेब में न्यूक्लियर बम लेके निकल गए, ऐसा नहीं होता। अगर ये टेस्ट करेगा, रशिया टेस्ट करेगा, रशिया टेस्ट करेगा, फिर चाइना टेस्ट करेगा, ठीक है जी, पाकिस्तान टेस्ट करेगा, इंडिया टेस्ट करेगा, इजराइल टेस्ट करेगा, ये रुकेगा कहां पे? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि CFTV जो हमारा चैनल है उसके अंदर हमने नई शो लॉन्च करी है। शो का नाम है रणक्षेत्र। रणक्षेत्र में डिस्कशन होगा, डिबेट होगी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के टॉपिक पे। उसमें होंगे निपेंद्र सिंह और राम अवतार। निपेंद्र और राम बातचीत करेंगे लेटेस्ट दुनिया में क्या हो रहा है, इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट। आपको मजा आएगा। मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको लगे कि हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप प्लीज जरूर कमेंट्स में लिखिएगा और हम पूरी जान लगा देंगे। जैसा आपका हुक्म होगा उसका पालन करेंगे। वी विल गिव यू अ टॉप क्लास शो। थोड़ा सा समय लगेगा हमें जरूर, लेकिन वील गिव यू एन आउटस्टैंडिंग शो। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। सडनली दोस्तों दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है ना। मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियर धमकियों की। ट्रंप कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर टेस्टिंग करूंगा। चाइना कह रहा है थोड़ा सा संभल के, अगर तुमने करा तो इसका अंजाम बहुत खराब होगा। बीच में पाकिस्तान को भी लपेट लिया, पाकिस्तान ने भी अपना एक बयान दे दिया। अब दोस्तों चलिए आज हम इन न्यूक्लियर धमकियों के बारे में और न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में, किस तरीके से पूरी दुनिया को ढकेला जा रहा है। ट्रंप क्या कह रहा है दोस्तों? ट्रंप के सामने 2 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं डोमेस्टिक। मैं आपको बता दूं ये क्यों कर रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा और वैसा। ये कुछ नहीं करना चाह रहा बेसिकली। इसके सामने 2 डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है एप्स्टीन फाइल्स का। जो सेक्स ऑफेंडर था एप्स्टीन, वो तो मर गया, उसकी फाइल्स हैं पड़ी हुई सरकार के पास और ट्रंप चाह रहा है कि वो फाइल्स रिलीज ना हो और लोग कह रहे हैं कि रिलीज करो। ट्रंप ने अभी तक टाल रखा है और ट्रंप ये चाहता है कि गवर्नमेंट शटडाउन और चले, क्योंकि अगर गवर्नमेंट शटडाउन खत्म हो गया तो फिर लोग पीछे पड़ जाएंगे कि यार वो फाइल खोलो, फाइल खोलो, फाइल खोलो, क्योंकि कुकरम इसने सारे कर रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। और दूसरी तरफ टैरिफ वाला मामला जो आपने आज देखा कैप्सूल में, टैरिफ वाला मामला फंसा हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो दो चीजों में बिल्कुल ट्रंप का जो हलक है ना, हलक, यहां पे इतना बड़ा पत्थर जो है वो फंसा रखा है। अब मरता क्या ना करता तो दुनिया भर में न्यूक्लियर की धमकी और चाइना को नहीं छोड़ूंगा और रूस के बिल्कुल गर्दन दबा दूंगा और इंडिया के ऊपर ऐसे टैरिफ लगाऊंगा कि इंडिया की डेड इकोनॉमी है और ब्राजील, ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा है दोस्तों। लेकिन क्रक्स में उसके सामने 2 चैलेंजेस हैं। अब चलते हैं, पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि रूस ने क्या करा, रूस कौन सा गेम खेलना चाह रहा है। नाउ रशिया लॉन्चेस न्यूक्लियर सबमरीन खबरोव्स्क। व्हाट इज पुतिन ट्राइंग टू सिग्नल? अब ये देखिए साहब, रशिया हैज फॉर्मली लॉन्च्ड इट्स लेटेस्ट न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन प्रोजेक्ट 09851 Khabarovsk, a long delayed and highly secretive underwater vessel designed to carry Poseidon nuclear powered underwater drone, a system often referred to as the Doomsday Missile. अब ये जो पूरा का पूरा मामला है इसका, ये है क्या, ये न्यूक्लियर सबमरीन और रशिया ने क्यों लॉन्च करी है। सबसे पहले मैं इस न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये 2012 में इसको लॉन्च किया गया, यानी कि ऑफिशियल सिग्नेचर हुए, ऑफिशियली इसको सैंक्शन करा गया 2012। ये सेवमाश में 2014 में इसको ले डाउन करा गया, इसकी नींव रखी गई। ओरिजिनली प्लान्ड फॉर 2018 बट डिलेड सेवरल टाइम्स ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज एंड चेंजिंग नेवल प्रायोरिटीज इन डेवलपमेंट फॉर ओवर अ डेकेड। ये 10 साल, 12 साल, 15 साल से ऊपर हो गए और
यहां पे एक्सपेक्टेड समटाइम बिटवीन 2028 एंड 2035 प्रोजेक्ट 09853, ये फॉलो ऑन क्लास है। ये वाला कौन सा है सबमरीन? अब ये देखिए साहब, ये वाली जो सबमरीन है ये है 09851 और ये 09853 जो है ये 2028 और 2035 के बीच में लॉन्च होगी। ये इसका एडवांस वर्जन है। लेंथ है इसकी 113 मीटर, बीम जो विड्थ है 10 मीटर से ज्यादा चौड़ी है, 10,000 टन की सबमरीन है। प्रोपल्शन है न्यूक्लियर रिएक्टर गिविंग वर्चुअली अनलिमिटेड रेंज एंड 90 to 120 डेज एंड्योरेंस अंडर वाटर। अच्छा, ये भी जो एंड्योरेंस है ना 90 to 120 डेज, ये खाने के चक्कर में हो जाता है। साफ देखिए, पानी फिर ये मैनेज कर लेते हैं, आरओ सिस्टम्स होते हैं, पानी फिर मैनेज कर लेते हैं। खाना तो आपको बाहर से ही लाना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर सबमरीन है वो अनलिमिटेड पानी के नीचे चल सकती है, अनलिमिटेड। लेकिन अंदर तो ह्यूमन बीइंग्स हैं तो इंसान। अब इंसान थोड़ा ना 10 साल तक लगा रहेगा पानी के नीचे, तो उसको खाना चाहिए, उसको छुट्टी चाहिए, इसलिए सबमरीन ऊपर आती है। वरना दे कैन, अगर ये सब ना हो, दे कैन रिमेन फॉर एन अनलिमिटेड टाइम अंडर वाटर। 30 से 32 नॉट है सबमर्ज्ड अंडर वाटर इसकी जो स्पीड है। पोसाइडन न्यूक्लियर पार्ट अंडर वाटर ड्रोन 6 ये कैरी कर सकती है। और ऑल्सो फिटेड विद स्टैंडर्ड टॉर्पीडो ट्यूब्स फॉर सेल्फ डिफेंस, विल अंडरगो आउटफिटिंग एंड मल्टी-ईयर सी ट्रायल्स बिफोर एंटरिंग सर्विस, इंटेंडेड टू जॉइन रशिया स्पेशल पर्पस अंडर वाटर फ्लीट आफ्टर ट्रायल्स। ये देखिए साहब, ये जो है ना, ये न्यूक्लियर सबमरीन, इसके अंदर पोसाइडन के बारे में हमने आपको बताया था। ये देखिए साहब, The Khabarovsk is now to become the first operational carrier of the Poseidon underwater weapon, a nuclear-capable autonomous torpedo designed for strategic deterrence through long-range, high-speed, deep-water operation. Its launch comes shortly after Russia conducted successful tests of both the Poseidon and the Burevest nuclear-powered cruise missile. तो cruise missile test हो गई भाई। पहली चीज, हमने तीनों चीजें कवर करी हैं। ये अब क्रूज मिसाइल टेस्ट करी, अंडर वाटर ड्रोन टेस्ट करा, अब ये न्यूक्लियर सबमरीन टेस्ट करिए। हाईली सीक्रेटिव, ऑल न्यूक्लियर सबमरीन्स आर सीक्रेटिव। ये रशियन, अब ये पुतिन कर क्यों रहा है? पुतिन दोस्तों इसलिए कर रहा है, अब पुतिन के पास जो चालें हैं वो कम रह गई हैं। अभी तक भारत ये कह रहा था कि यार हम रूस से क्यों ना तेल खरीदें। क्या तेल खरीदना रूस से कोई गुनाह है? कोई हम कानून तोड़ रहे हैं तो बताओ। अगर हम कानून नहीं तोड़ रहे तो हम खरीदेंगे, तुम्हें जो मर्जी करना है करो। हम 50% टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगा देंगे, तुम 5 साल लगा दो यार, हम रूस से तेल खरीदेंगे। क्योंकि पॉइंट ये है कि हमारे लोगों के लिए अच्छा है, और दूसरी बात ये इलीगल नहीं है यार। आप सैंक्शन लगाओ, आप अगर सैंक्शन लगा देते हो, अभी तक क्या करा था ट्रंप ने रशियन ऑयल पे सैंक्शंस नहीं लगाए थे। ये सिर्फ अपनी गुंडागर्दी सोच रहा था कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, हो जाएगा। अब जब सैंक्शन लग गए हैं, नाउ दैट रशियन ऑयल इज सैंक्शनड, तो भारत को भी खरीदना कम करना पड़ेगा और बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 21 नवंबर की डेट है, इस साल की 21 नवंबर। ठीक है जी, चाइना ने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। तो पुतिन के पास जो मूव्स हैं वो लिमिटेड रह गई हैं, वो मूव्स लिमिटेड रह गई हैं, और ट्रंप ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब जो भी उसको हेल्प मिलनी है वो मिलनी है चाइना से। ओवर्टली कोई रशिया की हेल्प नहीं करेगा इस वक्त, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा हो चुका है। अब इनको क्या करना है कि कभी आप बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर आप क्रूज मिसाइल, न्यूक्लियर पावर्ड विद अ न्यूक्लियर वॉरहेड, दो चीजें हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड वाली बड़ी सारी हैं, न्यूक्लियर पावर्ड विद अ न्यूक्लियर वॉरहेड, नंबर 1। नंबर 2, ही इज टॉकिंग अबाउट अंडर वाटर ड्रोन्स न्यूक्लियर पावर्ड। नंबर 3, ही इज टॉकिंग अबाउट अ फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर सबमरीन। तो आपने एक बात देखी कि पिछले 10 दिन में 3 न्यूक्लियर लॉन्च पुतिन कर चुका है, बिकॉज दैट विंडो of negotiation regarding Ukraine is now closing around him. He needs to do something big कि उसका negotiation successful हो जाए। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, पाकिस्तान conducting nuclear test, डोनाल्ड ट्रंप makes big claim, justifies US decision to resume testing। अब पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करा दोस्तों। ये सोशल मीडिया पे आपको कई सारी ऐसी झूठी खबरें कि पाकिस्तान ने टेस्ट कर लिया इसलिए वहां पे अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आ गई, ये सारी की सारी खबरें फ्रॉड हैं दोस्तों। मोदी जी पुतिन की गाड़ी में बैठ गए क्योंकि मोदी जी की जान को खतरा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, सब लोग चूरन बेच रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। और इंडिया अपने प्रधानमंत्री की सेफ्टी, राइट, भारत को किसी और के, हाँ पुतिन दोस्त है, रशिया दोस्त है, वो अलग बात है, लेकिन भारत को किसी और की जरूरत नहीं है अपने प्रधानमंत्री की सेफ्टी के लिए।
भारत बहुत सक्षम है और जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी देखता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इट्स अ वेरी 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 प्रोफेशनल फोर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की उनकी प्रोफेशनलिज्म है। तो ये क्यों बैठे मोदी जी पुतिन की गाड़ी, ये सब चूरन है, ये ठीक है, ये बकवास है। सिमिलरली यहां पे ये कह रहे हैं कि साहब यहां पे, मैंने खुद सोशल मीडिया पे पढ़ा कि पाकिस्तान ने टेस्ट करा तो अफगानिस्तान के अंदर ये हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान ने टेस्ट करा होता, अंडरग्राउंड टेस्ट करा होता, पाकिस्तान के अंदर टेस्ट करा होता, तो आप ये कह रहे हैं कि 600,000 किलोमीटर दूर अर्थक्वेक हुई, पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई। जहां पे फटा वहां पे अर्थक्वेक नहीं हुई, 1000 किलोमीटर दूर अर्थक्वेक हुई। ये कौन सी बात है यार, ये क्या लॉजिक है? ये ट्रंप ने फिर चूरन दे दिया है। ट्रंप कह रहा है कि पाकिस्तान कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। उसने काफी देशों को बोला, और ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट ऐसा नहीं है यार कि आपने कोई दिवाली का पटाखा किसी टोकरी के नीचे फाड़ दिया और बगल वालों को पता नहीं लगा। न्यूक्लियर टेस्ट जब होता है पूरी दुनिया को पता लगता है। इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन हाइड कि जेब में न्यूक्लियर बम लेके निकल गए, ऐसा नहीं होता। आप ठीक है, आप सीक्रेसी में न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। भारत ने भी करे थे, किसी को पता नहीं लगा। अमेरिकन सैटेलाइट्स को तक पता नहीं लगा जब 1998 में हमारे टेस्ट हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार टेस्ट हो गए, वंस यू प्रेस द बटन द वर्ल्ड विल कम टू नो। यू कांट हाइड इट यार, आप उसको छुपा नहीं सकते। ट्रंप ने अपना बहाना, देखिए मैं आपको बता रहा हूं ट्रंप क्यों कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, इनका न्यूक्लियर से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। दुनिया का ध्यान बटा रहा है ट्रंप। US President Donald Trump has claimed that Pakistan is among several countries actively testing nuclear weapons, asserting that this justifies his administration's decision to resume America's own nuclear testing after more than 30 years. In an interview with CBS News 60 Minutes on Sunday, Trump said that Russia, China, North Korea and Pakistan were all conducting tests, while the United States had refrained from doing so. Russia's testing and China's testing, but they don't talk about it. We are an open society. ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि चाइना ने टेस्ट करा है और रशिया ने टेस्ट करा है। ठीक है, डन, अग्री, चाइना ने करा है, रशिया ने करा है। आपको आज की तारीख में कैसे पता लगा? और जब आपको पहले पता लग गया था तब आपने दुनिया के सामने क्यों आज क्या वो डिक्लासिफाई हो गया टेस्टिंग? ये हुआ क्या? टुडे ट्रंप कैन सिट इन फ्रंट ऑफ द मीडिया एंड से दैट कि दे हैव डन दिस, दे आर डूइंग दिस, वी विल ऑल्सो डू। क्यों? जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट उस वक्त था जब इन्होंने टेस्टिंग करी थी, तब उस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्यों नहीं बोला? दोस्तों ये सब देखिए, एक तो होती है ना कि आप एक्चुअली उसको टेस्ट करते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर। आप कंप्यूटर से कुछ ऐसे सिनेरियोस पेंट करते हैं कि अगर ऐसा हुआ सो यू कैन एक्चुअली टेस्ट अ न्यूक्लियर वेपन विदाउट डेटोनेटिंग अ न्यूक्लियर वेपन। और ऐसे सारे देश करते रहते हैं। लेकिन किसी का भी ये कहना कि एक्चुअली कोई बम था जो चाइना ने एक्सप्लोड कर दिया या पाकिस्तान ने एक्सप्लोड कर दिया या नॉर्थ कोरिया ने एक्सप्लोड कर दिया, रशिया ने कर दिया, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू। ट्रंप बचने की कोशिश कर रहा है एप्स्टीन फाइल्स के चक्कर में और टैरिफ के चक्कर में, बुरी तरीके से फंस गया है आदमी। We are going to test because they test and others test and certainly North Korea has been testing, Pakistan has been testing. अब पाकिस्तान कुछ बेचारा बोल नहीं पा रहा क्योंकि पाकिस्तान ने खाना खाया है व्हाइट हाउस में। अगर ये बोल देगा पाकिस्तान हैज बीन टेस्टिंग, वो चुपचाप। अब एक शहबाज शरीफ का बयान तो आया है कि नहीं हमने जो टेस्ट करा था, हमने जवाब में टेस्ट करा था और हम शुरुआत नहीं करेंगे। एक गोलमोल बयान आया, गोलमोल बयान आया। शहबाज शरीफ को साफ बोल देना चाहिए था कि ट्रंप झूठा आदमी है, झूठा आदमी है, लेकिन नमक खाया है उसने मालिक का। वो नहीं बोल सकता शहबाज शरीफ, उसकी मजबूरी है। वो मुंह पे बोल देना यार झूठ बोल रहा है आदमी, झूठ बोल रहा है, हमने कोई टेस्टिंग नहीं करी, झूठ नहीं बोल सकता। उसने मालिक का नमक खाया है, आसिम मुनीर ने मालिक का नमक खाया है व्हाइट हाउस में। हाउ कैन दे गो अगेंस्ट ट्रंप? दे कांट गो अगेंस्ट ट्रंप। When questioned about his decision to resume nuclear detonations, Trump argued that such testing was necessary to ensure the reliability of US weapon systems, citing recent trials of advanced nuclear capable systems by Russia. न्यूक्लियर केपेबल सिस्टम्स रशिया ने टेस्ट करे हैं, ये बात पक्की है। लेकिन देखिए बात ये होती है, एक होती है मिसाइल और उसके आगे होता है न्यूक्लियर वॉरहेड, राइट? आप मिसाइल टेस्ट कर सकते हैं, भारत ने भी तो टेस्ट करा अग्नि 5, भारत ने नहीं करा। भारत ने पिछले 5 साल में पता नहीं 5 या 10 बार कितना अग्नि प्राइम, अग्नि 5, फलाना, भारत ने सब कुछ टेस्ट करा है। पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि भारत ने न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोड कर दिया कहीं पे, पता लगा पोखरण में ब्लास्ट कर दी भारत ने 8-10, ऐसा तो नहीं हुआ है। आप डिलीवरी सिस्टम्स अपने टेस्ट करते हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर टेस्टिंग, दैट इज नॉट न्यूक्लियर टेस्टिंग। जो नॉर्थ कोरिया कर रहा है वो डिलीवरी सिस्टम्स टेस्ट कर रहा है, जो चाइना कर रहा है वो डिलीवरी सिस्टम्स टेस्ट कर रहा है, जो रशिया टेस्ट कर रहा है डिलीवरी सिस्टम्स टेस्ट कर रहा है, जो इंडिया टेस्ट कर रहा है डिलीवरी सिस्टम्स टेस्ट। आप पानी के डिलीवरी सिस्टम हो, हवा के हो, जमीन से इट कुड बी सरफेस टू सरफेस, वो अलग चीज है।
He is talking about nuclear weapons testing, not delivery system testing. While no country other than North Korea is known to have conducted detonation for decades, Trump maintained that they test way underground where people don't know. अब ये फालतू की बातें कर रहा है कि बिल्कुल जमीन के नीचे करते हैं, आपको पता नहीं, सबको पता लगता है, सबको पता लगता है। ये पिछली दिवाली का फुसपटाखा नहीं है भाई, ये न्यूक्लियर वेपन है। जब फटता है ना तो दुनिया को पता लगता है, सीस्मिक शॉक वेव्स गो एवरीवेयर, everybody knows what is happening. You can't hide a nuclear test. ये जो कह रहा है कि they test way underground, अच्छा people don't know exactly what's happening, ये ट्रम्प का कहना है, तो आपको कैसे पता लगा? आपको कैसे पता when nobody comes to know? आप यही तो कहना चाहते हैं कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं इसलिए मुझे पता लगा, यानी कि 20 जनवरी के बाद नहीं हुआ। अगर उसके पहले हुआ है तो जो बाइडेन को पता होगा, उसके पहले हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप को पता होगा, उसके पहले हुआ है तो बैरक ओबामा को पता होगा। कुछ ऐसा हुआ होगा ना कि किसी ना किसी को पता हुआ होगा, तब क्यों नहीं बताया? ये जब से एप्स्टीन फाइल्स का मामला हुआ है तब से ये अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। प्लीज गो एंड लुक अप द एप्स्टीन फाइल्स ऑन गूगल, आपको पता लग जाएगा ये कैसा कांड करने वाला ये आदमी। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये भाई साहब है, ये भाई साहब, ही इज कन्विक्टेड बाय द वे, मैं आपको पहले बता दूं। अब यहां पे ट्रंप ने तो बोल दिया हम टेस्ट करेंगे, यहां पे एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट, इसका गला सूख गया, क्योंकि ट्रंप तो देखिए जबानी फायर कर देता है। ट्रंप की जबान जो है ना वो ऑटोमेटिक पे लगी है, वो सिंगल शॉट पे नहीं लगी, वो 3 राउंड बर्स्ट पे भी नहीं लगी, वो सीधा ऑटोमेटिक फायर करता है ट्रंप, एक साथ पूरी मैगजीन खाली। अब इसको द यूएस इज नॉट प्लानिंग टू कंडक्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट हैज सेड, क्लेमिंग ग्लोबल कंसर्न्स आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कॉल्ड ऑन द मिलिट्री टू रिज्यूम वेपन्स टेस्टिंग। दीज आर नॉट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, these are what we call non-critical explosions. The comments came days after Trump wrote on Truth Social that he had directed defense officials to start testing our nuclear weapons on an equal basis with rival powers. Americans near historic test sites such as the Nevada National Security Site have no cause for concern, Wright said. So you're testing all the other parts of a nuclear weapon to make sure they deliver the appropriate geometry and then they set up the nuclear explosion. Trump's comments on Truth Social last week were interpreted by many as a sign that US was preparing to restart full-scale nuclear blasts for the first time since 1992. I'm saying that we are going to test nuclear weapons like other countries do, yes, Trump said. अब ये कुछ और कह रहा है, और ये अब बात यह है ना कि बॉस ने मुंह खोल दिया, बॉस ने मुंह खोल दिया, आप चेले चपाटे इज्जत बचाएंगे। नहीं, उसका ये मतलब नहीं था ट्रंप का, उसका ये कहने का मतलब, आप चिंता मत करो, उसका ये कहने का मतलब नहीं था। दुनिया में अलार्म बेल्स रिंग करना शुरू हो गई, ठीक है। अब धीरे 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 दोस्तों दुनिया को पता लग रहा है कि ये आदमी बड़बोला है, ये कुछ भी बोल देगा, पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल देगा, चमड़ी बचाने के लिए कुछ भी बोल देगा। ही इज नॉट अ मैन टू बी ट्रस्टेड। चाइना डिनाइज न्यूक्लियर टेस्टिंग, कॉल्स ऑन यूएस टू मेंटेन मॉरेटोरियम। अब चाइना ने मना कर दिया। अब चाइना ने बोला यार सीक्रेटली हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वी आर नॉट डूइंग इट। Refuting a claim from United States President Donald Trump, Chinese Foreign Ministry spokeswoman Mao Ning insisted Monday that Beijing has not broken the informal moratorium that has persisted for decades on the testing of nuclear weapons. China has abided by its commitment to suspend nuclear testing, Mao said in response to questions regarding Trump's allegation. As a responsible nuclear weapon state, China is committed to peaceful development, follows a policy of no first use of nuclear weapons, and a nuclear strategy that focuses on self-defense and adheres to its nuclear testing moratorium. She also said that Beijing calls on the US to uphold the moratorium on nuclear testing following Trump's surprise announcement on Thursday. मुझे नहीं लगता ट्रंप कुछ टेस्ट वेस्ट करेगा, मैं बता रहा हूं, ये पढ़ने का फायदा भी नहीं है, ये ऐसी चूरन बेच रहा है, ठीक है। आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू टेस्ट, बिकॉज अगर ये टेस्ट करेगा, रशिया टेस्ट करेगा, रशिया टेस्ट करेगा, फिर चाइना टेस्ट करेगा, ठीक है जी, पाकिस्तान टेस्ट करेगा, इंडिया टेस्ट करेगा, इजराइल टेस्ट करेगा, ये रुकेगा कहां पे? और जो फिर पूरी दुनिया ज्ञान देती है ईरान को कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, ईरान बोलेगा अच्छा बेटे ये बात है, तुम लोग धमाके करो, तुम लोग हैप्पी दिवाली करो, हमसे कहो कि हमारे पास पटाखे नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए भाई? तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों, दे आर, यू सी, ये चीजें हैं, दे वेरी मच देयर, राइट। और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि चाइना का जो शी जिनपिंग है उसको कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अटैकिंग ताइवान पता है। अगर शी जिनपिंग ने हिम्मत करी ताइवान पे हमला करने की तो फिर देखना। अच्छा ये देखिए, अभी अभी इनकी बात हुई है, अभी अभी ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई है, ठीक है जी, और एडमिरल डोंग जो है उसकी पीट हेग्सेथ से मीटिंग हुई है, राइट, जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं अपने अपने देश के, वहां पे डिफेंस सेक्रेटरी बोलते हैं, तो ये पैरेलल मीटिंग्स हुई हैं। पीट हेग्सेथ अच्छी अच्छी बातें कर रहा है,
अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। वहां पे कुछ और सेक्रेटरीज हैं अमेरिका में जो कि वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि अगर तुमने रेयर अर्थ रोकी फिर तुम देखना तुम्हारे ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। अरे ये बोलने की क्या जरूरत है? क्या चाइना ने बोला है? जब चाइना बोल ही नहीं रहा तो तुम क्यों झगड़ा? फालतू में खुली जबान, इनकी कैंची की तरह जबान चलती है यार इनकी, पता नहीं क्या मैटर है इनका। आप मत बोलो ना यार, डोंट टॉक अबाउट दिस। जब चाइना करेगा तब तुम कर देना। तुम पहले ही उसको ऊल दे रहे हो कि अगर तुमने देखा तो फिर अब ये देखो। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अटैकिंग ताइवान। ताइवान को अटैक करेगा चाइना, ये 100% आज नहीं करेगा, 10 साल के बाद करेगा। और जब भी चाइना अटैक करेगा ताइवान को, अमेरिका से पूछ के नहीं करेगा। लेट्स बी वेरी क्लियर एंड कैटेगोरिकल। उसको अमेरिका की परमिशन नहीं चाहिए। वो अपनी गोटियां फिट कर रहा है। जब उसको लगेगा जियोपॉलिटिकल गोटियां फिट हैं, सब कुछ सेफ है, इट विल मूव इन फॉर द किल। ये होने वाला है। लेकिन यहां पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड चाइनीज लीडर शी जिनपिंग knows the consequences of taking military action against Taiwan, though the American leader refused to say specifically Washington would defend the democratic island. Trump reiterated during an interview on CBS's 60 Minutes that the issue of Taiwan never even came up in the meeting last week in South Korea. He has openly said, and his people have openly said at the meeting, we would never do anything while President Trump is president because they know the consequences. अब इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी बीन थी वो बजा ली कि जब तक मैं हूं तब तक नहीं होने वाला। ठीक है, फ्रांस का किंग था लुई 15, तो उसने बोला था आफ्टर मी द डेल्यूज। अगर एक बार मैं चला गया उसके बाद बाढ़ आए, जो भी आए, भाड़ में जाए, आई डोंट केयर, आफ्टर मी द डेल्यूज। ये ट्रंप की वही है कि जब तक मैं हूं तब तक कुछ नहीं होना, मेरे बाद भाड़ में जाए दुनिया। Asked whether he would order US military to respond if China invaded Taiwan, Trump delivered an implicit warning. You will find out if it happens, and he understands the answer to that. Bas. The US position of strategic ambiguity has for decades been intended not only to deter Beijing from using force against the island, but also dissuade Taipei from seeking formal independence while giving Washington breathing room in its ties with both. तो ये दोनों तरफ का गेम खेल रहा है अमेरिका। पर ये जो पूरी न्यूक्लियर धमकियां चल रही हैं दोस्तों, पूरी हर जगह, तो दुनिया का टेम्परेचर जाहिर सी बात है, जब अमेरिका का प्रेसिडेंट, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो, जब अमेरिका का प्रेसिडेंट ये कहता है ना कि मैं न्यूक्लियर टेस्टिंग करूंगा, और वहां पे रशिया कहता है कि ये न्यूक्लियर मिसाइल हमने लॉन्च कर दिया है, और वहां पे चाइना कहता है कि हिसाब से बोलो वरना देखो फिर क्या होगा, तुम देख लेना। और जब अमेरिका का प्रेसिडेंट चाइना को थ्रेटन करता है कि अगर तुमने ताइवान की तरफ कदम उठाए फिर तुम देखना बुरी चीजें होंगी तुम्हारे साथ, तो दोस्तों ये जो धमकी वमकी चीजें चल रही है ना, फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो इनकी साउथ कोरिया में मीटिंग हुई थी, हुई क्यों? वाई दैट बोनहोमी? इसका नतीजा क्या निकलना है, इसका निष्कर्ष क्या निकलना है? कुछ भी नहीं। माइट इज राइट वाला मामला है। यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।